रोज दिन में 4-5 बुक सौर्याराणा फलम पत्ते वंदितारंते वो क्षमाराहणा कमसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंद जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय हो आचार्य भगवत श्री भाई राघवेंद्र जी महामंदिराज की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम अपने रत्नत्रय की उज्ज्वलता के लिए हमें आप देशना दीजिए। नमोस्तु भगवान। तो कल जो बात चल रही थी हमारी, परिग्रह त्याग लाघव का कारण है और ज्यादा सार संभाल नहीं करनी पड़ती। साधु भय से रहित हो जाता है। सम्मूर्छन जीवों का बचाव होता है और तेरे से नहीं काम पूछे कम हो कुछ। जाता है। मैंने हाथ नहीं उठाया ना। काम कम हो जाता है। इतना ज्यादा परिग्रह रहेगा तो उसको संभालना भी पड़ेगा। हाँ, काम ज्यादा रहेगा। लड्डू निकल जाएगा। देखते हैं। अब गाथा नंबर एक तो भाई वो पानी 83। है ना फ्रिज में। उधर से आवाजें आ रही हैं। छान लो ना। एक मिनट। फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, छान लिया करेंगे। एक किसका बोतल माइक खुला उतना है? वो किसका माइक खुला है? अर्चना दीदी। हाँ, हमारा जी। अब गाथा नंबर 100 वो 83। जी। विश्वास करम रूपम अनादरो विषेदे सुखेषु सवत्त अपवसदा परिसे अधिवासना चेव। वस्त्र रहित जो रूप है वो जनता में विश्वास पैदा करने वाला होता है। विषय से होने वाले शारीरिक सुख में अनादर भाव होता है। जो इंद्रियों के विषयों को भोगने से जो शारीरिक सुख होता है, जिसने वस्त्र का त्याग कर दिया है, वो उन सुखों में उसका अनादर भाव होता है। सर्वत्र स्वाधीनता रहती है। उसका उठना बैठना चलना फिरना ज्यादा उसके पास होगा तो स्वाधीनता कम रहेगी। वो कुछ भी नहीं है तो कहीं भी उठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, फटाफट चल देगा। विहार करने में, उठने में, बैठने में, जाने में आसानी रहेगी। जी, मतलब और कपड़े परिचय अगर को जिसके जिसके पास वस्त्र है, अगर वो मैले है, बिना स्त्री के है, तो उस वस्त्र में वो बाहर नहीं जाएगा, तो उसके लिए स्वाधीनता निकल जाएगी उसकी। हम्म और परिचय को सहना होता है। ये बात है। नग्न मुनि को देखकर लोग सोचते हैं ये तो परिग्रह रहित हैं, ये कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, ये पर का घात करने वाले शस्त्र आदि भी छिपा कर नहीं रख सकते, ये तो विरूप है, इनमें हमारी स्त्रियां भी राग नहीं कर सकती। इस प्रकार उन विश्वास पैदा होता है। अर्थात एक गृहस्थी को सबसे बड़ा एक डर ये होता है अपनी स्त्री का और अपने परिवार का और अपने बच्चों का। अर्थात कोई भी गैर इंसान उनको आके बहलाना फुसलाना नहीं कर ले। तो वे दिगंबर साधु, बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, शरीर पे मैल चढ़ा हुआ है, तो उसको देख के स्त्रियां एकदम से जो है उनसे पीछे हो जाती है। तो घर गृहस्थी वाले लोग उनके प्रति आश्वस्त रहते हैं। मेरा रूप तो प्रेत के समान है। प्रेत का मतलब मुर्दा। मुर्दा मुर्दा मुर्दे को प्रेत कहते हैं, डेड बॉडी को। मेरा रूप तो प्रेत के समान है, या फिर प्रेत भूत प्रेत लगाओ। मुझे स्त्रियों को ताकने और उनके मनोहर गीतों को सुनने से क्या प्रयोजन है, अथवा इस ग्लानि भरे शरीर का उनके साथ कैसी रति क्रीड़ा। इस प्रकार की भावना शारीरिक सुख में अनादर है, अथवा शरीर सुख और विषय सुख में अनादर, ऐसा अर्थ भी होता है। तो इन्होंने एक प्रश्न किया, विषय सुख से भिन्न शारीरिक सुख नहीं है। जो विषयों से सुख होता है वही शरीर को सुख होता है। बोले शारीरिक दुख के अभाव को शरीर सुख कहते हैं, और इंद्रियों के विषयों के संबंध से उत्पन्न हुई प्रीति को विषय सुख कहते हैं। इसलिए शरीर के सुख में और विषय सुख में डिफरेंस है।
शरीर के सुख में और विषय सुख में डिफरेंस है। शरीर का सुख का मतलब शरीर में किसी प्रकार की वेदना नहीं है, शरीर में कोई भी दुख नहीं है, तो वो आदमी शरीर से सुखी है। ये शरीर सुख है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मेरे शरीर में कोई व्याधि नहीं है, रोग नहीं है, मैं शरीर से सुखी हूँ। आपका याद है लेकिन है जयराम दीदी आगे। मैं शरीर से सुखी हूं, लेकिन इसका मतलब मैं विषय भोगों से सुखी हूं। इन्होंने क्या प्रश्न किया था कि शरीर सुख और विषय सुख एक ही है। तो शरीर सुख अलग है और विषय सुख अलग है। शरीर सुख का मतलब तो जैसे आप अभी बैठे हो, आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, आप शांति से बैठे हो, शरीर में कोई रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये आपको शरीर सुख है। लेकिन आप चक्षु इंद्रिय से एक विशेष रूप को, एक पर्टिकुलर दृश्य को देख रहे हो, नाच गाने को देख रहे हो, वो जो आपके अंदर एक आह्लाद भाव उत्पन्न हो रहा है, आंखों से देखते हुए, कानों से गीत को सुनते हुए, किसी चीज को स्पर्श करते हुए, वो जो कि आत्मा में आपके आह्लाद भाव उत्पन्न होता है, वो विषय सुख है। हाँ, विषय सुख, इंद्रिय सुख और शरीर सुख। ठीक है ना पंकज जी? जी गुरुदेव, क्लियर परिभाषा मिल रही है। हैं? अच्छी परिभाषा मिल रही है, मतलब शरीर और इंद्रिय भोग को ये अलग अलग कर रहे हैं इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने प्रश्न ये कर लिया ना कि वे शरीर सुख और विषय सुख, तो दोनों एक ही। विषय सुख भी शरीर में ही होता है और शरीर सुख भी शरीर में ही होता है। जी, क्योंकि भोगेंगे तो शरीर के माध्यम से ही, किंतु हाँ, दोनों में बिना फर्क शरीर के किया। माध्यम से कोई भोगने में आता नहीं है जी। ये चीज। यही तो बात बता रहे हैं ना, विषय सुख शरीर सुख अलग अलग है। शरीर सुख, अभी आप शांति से यहाँ बैठे हो कि नहीं बैठे हो, तो आप शरीर से सुखी होगी नहीं हो? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? सिर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप तो क्या कहा जाएगा? पहला सुख निरोगी काया। तो आपकी काया अगर निरोगी है तो आप शरीर से सुखी है कि नहीं है? तो इसका मतलब आप विषय सुख भोग रहे हैं क्या? इसलिए शरीर सुख और विषय सुख दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, विषय सुख इंद्रिय सुख एक ही है। सब देश में आत्माधीनता रहती है। अब इन्होंने इंद्रिय सुख को क्या कहा? इंद्रियों के विषयों के संबंध से, जब इंद्रिया अपने विषयों से संबंध करती है, उससे जो प्रीति उत्पन्न होती है, वो जो प्रीति के कारण से आपकी आत्मा में जो आह्लाद होता है, एक आत्मा में जो वाइब्रेशन होता है, आत्मा में पूरी बॉडी में आपके जो एक कंपन होता है, या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आह्लाद होता है। जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई कान से गीत सुन रहे हैं, या कोई जीभ से बहुत एक अच्छा स्वाद खा रहे हैं, तो जीभ पे स्वाद लगता है, लेकिन पूरी बॉडी में एकदम से एक अलग प्रकार की सिहरन होती है। क्या पंकज जी से? सुख की अनुभूति। हाँ, वो जो सुख की अनुभूति होती है, इसलिए उसको विशेष सुख कहते हैं। जी। और उस सुख के कारण से जो विशेष प्रीति उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? विशेष प्रीति उस भोग उपभोग और इंद्रियों के बारे में। तो बार बार उसी में मन जाता है। या जैसे मीठा खा रहा हूं तो पहला निवाला लेते ही मुझे वो आनंद दे रहा है, तो मैं उसी हाँ, की तरफ उसके आनंद में उसमें रम जाता हूँ। मतलब मुझे वही वाला स्वाद खाना है, वही वाला दृश्य देखना है। सब देश में आत्माधीनता रहती है, अपनी इच्छा अनुसार बैठता है, जाता है, सोता है। यहाँ आसन आदि करने पर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतंत्रता साधु के नहीं होती। परिग्रह के नाश के भय से परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषों से युक्त और प्राणी संयम का विनाश करने वाले अयोग्य स्थान में भी आसन स्थान शयन आदि करता है। अगर मान लीजिए किसी के पास परिग्रह है, तो परिग्रह के नाश के भय से वो व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि मुझे कहाँ बैठना है। पहले अपने परिग्रह की चिंता करेगा कि मुझे सुरक्षित बैठने की जगह कहाँ है, जिससे मेरा परिग्रह नाश ना हो। तो इसलिए वो अयोग्य स्थान में भी घुस जाएगा।
जी, जैसे विहार करते करते मान लो कहीं रुकना पड़ेगा तो खेत में भी मुनिराज विहार वहां पर निवास कर लेंगे। किंतु अगर किसी के साथ में अगर कोई सामान आदि लेकर के जा रहा है तो वो ऐसे खुले में नहीं करेगा, क्योंकि उसको चोर का भय रहेगा। हाँ, मतलब वो अयोग्य स्थान में भी परिग्रह के निमित्त से बैठने में मनाही नहीं करेगा। अयोग्य स्थान में भी घुस जाएगा, जी। जहाँ जीवों का घात हो रहा है वहां भी घुस जाएगा। तो परिग्रह के नाश के भय से परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषों से युक्त और प्राणी संयम का विनाश करने वाले अयोग्य स्थान में भी अपने आप का आसन स्थान और शयन आदि कर लेता है, अथवा त्रस्त स्थावर जीवों को बाधा पहुंचाने वाले मार्ग से गमन कर सकता है। क्योंकि अब उसको छिपके गमन करना है, तो छिपके गमन करने का जो रास्ता है वो वहां हरी घास है या त्रस्त स्थावर जीवों की बहुलता है, लेकिन उसकी दृष्टि उन जीवों के ऊपर नहीं है, उसकी दृष्टि उसके पास में जो पोटली है उसके ऊपर है। जी। जी। तो उस पोटली की वजह से उसको नीचे जमीन के जीव नहीं दिखते, उसको 24 घंटे वो पोटली दिखती है। क्या? बिल्कुल, वो परिग्रह के रक्षण के लिए ऐसा मार्ग चुनेगा जहां पर उसके संयम की भी विराधना हो जाए। हाँ, आपका सोना अगर बैंक में आधा किलो रखा है, वो बैंक में नहीं रखा है, वो आपकी बुद्धि में रखा है। जी बिल्कुल। किसमें रखा है? वो तो बुद्धि में है। हाँ, वो 24 घंटे है, एक क्षण भी वो हटता नहीं है आपकी बुद्धि से। आपका जो बैंक बैलेंस है, आपको पता है मेरे बैंक में 50 लाख रुपए हैं, 40 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो वो बैंक में नहीं है। वो अपनी बुद्धि में ममत्व के द्वारा अपनी बुद्धि नहीं है वो। हाँ, अपने अंदर रखे हुए हैं अभी। और इस कारण से 24 घंटे जो आपका ध्यान रहता है, वो ध्यान उस बैंक के लोकर के ऊपर रहता है। आप चाहे सामायिक कीजिए, चाहे आप प्रतिक्रमण कीजिए, चाहे मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, चाहे आप कुछ भी करते रहो, लेकिन वो चीज दिमाग से हटती नहीं है। परिग्रह के संरक्षण का भाव। वो जो चीज है, वो जो विशेष परिग्रह है, वो आपके दिमाग से एक क्षण के लिए भी हटता नहीं है। और किसी कारण से एक दो क्षण के लिए अगर उसमें से कहीं आपका उपयोग दूसरी जगह लग भी जाता है, तुरंत आप वापस उस उपयोग को लगा के वापस सोच लेते हो, हाँ मेरा परिग्रह है। वो ऐसी स्थिति होती है जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पुराने जमाने में गोलक होती थी, रोज 5 रुपए डाला, 10 रुपए डाला, 50 रुपए डाला, उसने एक दिन निकाल के देखा कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। 150 रुपये हो गया, फिर गोलक बंद कर दिया। फिर अगले दिन फिर उसने 10 रुपए डाला, उसको पता है कि 160 ही हुआ है, लेकिन फिर पूरा निकालेगा, पूरा वापस गिनेगा और पूरा वापस फिर डाल देगा। अगले दिन फिर वो 30 रुपए डाला, उसको पता है कि इसमें 200 ही हुआ है, उसको ये भी पता है कि इसमें 200 है, लेकिन फिर पूरी गोलक खोलेगा, ताला खोलेगा, उसको पीछे से निकालेगा, निकाल के फिर वापस गिनेगा, गिन के फिर वापस रखेगा। वो एक उसको सुकून मिलता है उस चीज को बार बार उस परिग्रह को देखने से। अर्थात उसका दिमाग 24 घंटे उस परिग्रह के अंदर लगा हुआ है। बोले जिस प्रकार से आप अपने दिमाग में 24 घंटे उस परिग्रह को लगा लगा के बैठे हुए हो, उसी प्रकार से आप अपने रत्नत्रय को, धर्म के साधनों को, सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को इस उस परिग्रह की तरह ही दिमाग में चिपका लो। हाँ, तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? जी जी जी। ये चीज है। मतलब जो प्रक्रिया आपके सांसारिक व्यवहार की है, वही प्रक्रिया आपके यहाँ मोक्ष मार्ग के व्यवहार की है, उसमें कोई फर्क नहीं है। व्यवहार व्यवहार की तरह वो, चाहे आप पैसा कमाने के लिए बाजार में जाओ, चाहे परिवार चलाने के लिए परिवार में बैठो, और चाहे संघ चलाने के लिए यहाँ संघ में बैठो, और चाहे आप मोक्ष मार्ग पे चलो, लेकिन व्यवहार की जो एक प्रक्रिया है वो सब जगह सेम रहती है। सिर्फ इरादे अलग अलग होते हैं। जी, क्योंकि ध्येय अलग है। हाँ, इरादे अलग अलग होते हैं, संकल्प अलग अलग होते हैं, लेकिन जो खाना पीना उठना बैठना सोना चलना फिरना, इसमें क्या फर्क है? लघु शंका जाना, पेशाब जाना, शौच जाना, मुंह में थूक आया तो थूकना, उल्टी करना, नाक नाक कान साफ करना,
बाल कटाना या केस लॉस करना या नाखून काटना, जितनी भी आप शारीरिक अपनी जो आप व्यवहार करते हो उसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। कोई साधु लोग कोई मुंह के अलावा और कहीं तीसरी चीज से खाते हैं ऐसा नहीं है, वो भी मुंह से ही खाते हैं, आप भी मुंह से ही खाते हो, आप भी नाक से सांस लेते हो, हम भी नाक से सांस लेते हैं, सब प्रक्रिया वही है। इसलिए सिर्फ संकल्प का फर्क है। अथवा त्रस स्थावर जीवों को बाधा पहुंचाने वाले मार्ग से गमन करता है, किंतु परिग्रह रहित साधु इन दोषों से बचा रहता है। साधु को पूर्व संचित कर्मों के निर्जरा के लिए नियम से भूख प्यास की बाधा आदि रूप 22 परिसों को सहना चाहिए। पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा के लिए नियम से 22 परिसों को सहना। चाहिए। यहाँ यह परिचय शब्द यद्यपि सामान्य वाची है, फिर भी प्रकरणवश अचेलता का प्रकरण होने से उसके अनुरूप परिचय ग्रहण करना चाहिए। या अचेलता का प्रकरण चल रहा है तो अचेलता के हिसाब से लगा लो परिचय। नाग्न परिचय, शीत परिचय, उष्ण परिचय, दंत समस्क परिचय। अचेलता परिचय, अगर आप अचेल रहोगे अर्थात आपने वस्त्र का त्याग कर दिया तो आपको कितने प्रकार की परिचय सहनी है वस्त्र त्याग से? नग्नता से सहन करना पड़ेगा, ठंड को, उष्णता को, दर्श को, इन सब चीजों को सहन करना पड़ेगा। और जो साधु सवस्त्र है, कपड़ा ओढ़े हुए है, तो उसको न तो नग्नता परिचय सहन होगी, न शीत परिचय सहन कर रहा है, न उष्ण परिचय सहन कर रहा है, और न डांस मच्छर से होने वाली परिचय सहन कर रहा है, क्योंकि वो वस्त्र से सहित है। वही वही। तो वस्त्र से रहित को जिस प्रकार से ये परिचय होती है उस प्रकार की ये परिचय वस्त्र से सहित के नहीं होती। सीधी सीधी सी बात है। और परिचय सहन किए बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। अब अचेलता के अन्य गुणों का सूचन करते हैं। जिन पड़ी रूपम विरियारो रागादि दोष परिहरणम इच्छेवमादि भोगा अच्छेल के गुणा होंती। यह अचेलता जिन भगवान का प्रतिरूप है। अचेलता क्या है? जितेंद्र भगवान का प्रतिरूप। वीर्याचार का प्रवर्तक है, अर्थात आपकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। रागादि दोषों को दूर करती है इत्यादि बहुत से गुण अचेलता में होते हैं। यह अचेल लिंग जिन देवों का प्रतिबिंब था, जिससे जैसे जिन देवों ने मुक्ति के लिए जिस वेश को धारण किया था वही वेश ये है। क्योंकि जिन देव मुमुक्षु थे, मुक्ति का उपाय जानते थे, तो जिस वस्तु का जो प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है वह उस वस्तु के जो उपाय नहीं है उसे ग्रहण नहीं करता। जैसे जो घड़े बनाने का इच्छुक है वो कपड़ा बुनने के मशीन को ग्रहण नहीं करता, इसी तरह मुनि अगर मुक्ति का इच्छुक है तो वस्त्र ग्रहण नहीं करता। घड़े बनाने वाला उसकी कपड़े बनाने की मशीन लगाएगा। कुम्हार कुम्हार दर्जी का लेकर काम उसके मशीन नहीं लगाएगा। उसकी मशीन नहीं लगाएगा। ऐसे ही मुक्ति जाना है तो सवस्त्र को ग्रहण नहीं करता वो। मुक्ति जाने के लिए तो वस्त्र से रहित को ग्रहण करना है, क्योंकि वस्त्र मुक्ति का उपाय नहीं है। और जो अपने को इष्ट वस्तु का उपाय होता है उसे नियम से ग्रहण करता है। जैसे घट का अर्थी चाक आदि को अवश्य ग्रहण करता है, जी, कुम्हार उसी रखेगा तरह तो है। कुम्हार रखेगा तो चक्र को रखेगा। हाँ, उसी तरह साधु भी अचेलता को ग्रहण करता है। और अचेलता ज्ञान और दर्शन की तरह मुक्ति का उपाय है। जैसे ज्ञान दर्शन मुक्ति का उपाय है अंतरंग में, उसी प्रकार से बहिरंग में अचेलता भी मुक्ति का उपाय है। और ये जिन भगवान के आचरण से सिद्ध है। वीर्यांतराय के क्षोभसम से उत्पन्न हुए सामर्थ्य रूप परिणाम को वीर्य कहते हैं। जो हमारा अंतराय कर्म है, अंतराय में दान लाभ भोग भोग वीर्य, उस वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से जो आत्मा में सामर्थ्य होती है और सामर्थ्य रूप जो परिणाम होता है वो वीर्य कहलाता है। तो वीर्य आत्म शक्ति को कहते हैं और बल शारीरिक शक्ति को कहते हैं। जी, बल किसको कहते हैं? शारीरिक शक्ति। शारीरिक क्षमता को। और आत्मा अंतराय कर्म के नाश से जो आत्मा में क्षमता पैदा होती है उसको वीर्य कहते हैं। इसलिए अनंत वीर्य। तो मुख्यतः से आत्मशक्ति को ही वीर्य कहा है। हाँ, उसको न छिपाते हुए रत्नत्रय के पालन करने को वीर्याचार कहते हैं। 5 प्रकार के अर्थात अपनी आत्म शक्ति को न छिपाते हुए चारित्र का पालन करना। हाँ, वो बल कहना फिर आपको विवक्षा ध्यान में होनी चाहिए।
अगर आपने बल भी बोल दिया ना, तो आपके दिमाग में अगर आगम और विवक्षा ध्यान में है, तो फिर आप बल बोलो चाहे वीर्य बोलो, लेकिन जिनको ध्यान में नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको खुलासा करना पड़ेगा। क्योंकि शब्द हमारे पास सीमित है और अर्थ अनंत है, तो सीमित शब्दों में बहुत सारे अर्थों को कहना है। आई ना पंकज जी बात समझ में? बिल्कुल, तो इस प्रकार से उसको कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई कहता है कि आपको एक दिन में 27 किलोमीटर चलना है, तो मैं तो हाँ। कहूंगा बिल्कुल मुझ में वो इतना बल ही नहीं है, क्योंकि मैं हम्म। शरीर की अपेक्षा सोच रहा हूँ। किंतु वही हाँ। जीव आत्मशक्ति के बल पर 9 किलोमीटर चढ़ रहा है, ऊपर 9 किलोमीटर की वंदना करके फिर 9 किलोमीटर नीचे उतर रहा है, वही जीव है। हम्म। तो ये वही है, और आत्मशक्ति के उसको ये ऊपर ही कहो कर कि रहा है। तू 5 किलोमीटर जाके आ, तो मना कर देता है, लेकिन पहाड़ पे जाके क्या जाता है। जी। तो ये आत्मशक्ति के बल इसका पर। मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी जी। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक शारीरिक बल होता है, एक आत्मा का बल होता है। किसी के शारीरिक बल होता है लेकिन आत्मबल मजबूत होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। किसी के शारीरिक बल ज्यादा होता हुआ भी आत्मबल नहीं है तो भी वो पीछे खड़ा रहता है। और संलेखना के प्रकरण में तो शारीरिक बल तो कम 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 होते जाएगा, किंतु आत्मशक्ति का हाँ। बल अगर बढ़ते जाएगा तो वही बढ़ाना है। तो संलेखना शारीरिक बल से नहीं होगी, संलेखना आत्मबल से होगी। संलेखना में शरीर का बल तो घटाना है, कमजोर करना है, उसको तो निचोड़ देना है। अब तुम वो ताकत नहीं, ताकत नहीं, ताकत नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, तो उस ताकत तो वैसे ही खत्म करनी है। क्योंकि अलशीलता के धारण से जो वस्त्र त्याग अशक्य है वह हो जाता है। वस्त्र त्याग सबसे अशक्य चीज है, आदमी को नग्न होना ये सबसे भारी लगता है। जी। परिग्रह का त्याग पांचवा व्रत है। शक्ति होते हुए भी यदि परिग्रह का त्याग न करे तो उसके पांचवा व्रत नहीं होता। अब और क्या होता है? लाभ में राग होता है, लाभ न होने पर गुस्सा आता है। जो प्राप्त होता है उसमें यह मेरा है इस प्रकार का मोह होता है। लाभ होता है तो राग होता है, लाभ नहीं होता है तो क्रोध होता है। जो प्राप्त होता है उसमें फिर ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको मेहनत से कमाया है, इस प्रकार से मोह होता है। ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको पैदा किया है। अथवा ओढ़ने परिहरने के वस्त्रों के कोमलता मजबूती आदि गुणों में राग होता है। कठोर स्पर्शन आदि में द्वेष होता है। वस्त्र त्याग देने पर ये राग आदि दोष नहीं होते। अर्थात परिग्रह के त्याग देने पर, वस्त्र आदि का मतलब संपूर्ण परिग्रह के त्याग कर देने पर, उस परिग्रह में जो अच्छाई बुराई होती है, उस अच्छाई बुराई के कारण से जो राग द्वेष होता है, जिसको अपन परिग्रह त्याग के अतिचार होता है ना, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंचा, है परिग्रह व्रत की 5 भावनाएं या परिग्रह परिमाण व्रत की भावनाएं। इस प्रकार अचेलता में महाफलदायक महान गुण होते हैं। यदि आदि शब्द से मांगना दीनता आदि से रक्षा हो जाती है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है तो मांगना क्यों? मांगने के लिए दीनता क्यों? मांग और सामान है तो उसकी रक्षा करने का प्रश्न ही नहीं है। जब मांगना ही नहीं है तो न मांगना होगा, न दीनता होगी, न उसकी रक्षा होगी, न उसका परिक्रम करना पड़ेगा, न उसको इकट्ठा करना। अब ये बड़ा विपरीत काम चल गया। भाई एक ने त्याग किया और एक ने ग्रहण कर लिया। त्याग करने वाला तो सुखी हो गया और ग्रहण करने वाला फिर उसके पीछे लग गया। क्या विपुल भाई? तुमने तो 5 लाख का त्याग कर दिया, बोले मैंने ये 5 लाख रुपए धर्म में दे दिए, और जिन्होंने ग्रहण कर लिया है वो खुशी मना रहे हैं। थोड़ी समझने गहराई की बात है, समझना जरूरी है पंडित जी। गुरुदेव बिल्कुल, ये बात लौकिक में भी देख लेते हैं कि मतलब संसार में भी अगर हम लोग देखते कि एक ने दे दिया और जिसने ग्रहण किया है, तो दे करके देने वाला तो छूट गया, अब ग्रहण कर लिया उसको संरक्षण संवर्धन करना है तो वो उसमें लग हाँ। जाएगा। मतलब हम किसी दूसरे की, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। कोई हमें आके कुछ दे गया तो वो तो दे के उसने तो त्याग कर दिया और हमने ले लिया और हम उसके पीछे उसको संभालते फिरे। जी। और जब सबसे बड़ी चीज क्या है, संभालते सिर्फ उस परिग्रह को नहीं है, जिसने वो परिग्रह दिया है उसको भी संभालना पड़ता है। भले उसने उसका त्याग कर दिया है। हाँ, लेकिन उसको भी संभालना पड़ता है। वो फिर दादागिरी करता है, मैंने भी तो 5 लाख रुपए दिया है तो उसको संभालना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल। उसके दिमाग, और वो दादागिरी ना भी करे, लेकिन अपने दिमाग में रहती है यार इसने अपने को 5 लाख रुपए जो है सहयोग किया है, 10 लाख रुपए दिए है, तो इस प्रकार से इसका भी तो सम्मान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा उसके सामने जो है उसका थोड़ा एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। एक हमारी जो स्वतंत्रता थी, क्या थी, कि जैसे धर्म सागर महाराज से मुझे कहीं लेना देना किसी से, उनको किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और मान ली कुछ किसी से कुछ काम करवाना है तो थोड़ी सी जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। मीठालाल जी जरा ध्यान रखो, मतलब ये आप प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना बात। बिल्कुल, दातार को भी आजकल ये हालत है कि दातार को भी वो जिंदगी भर याद रहता है मैंने क्या क्या दान दिया है। हाँ। वो बिल्कुल त्याग करने के बाद भी उसके दिमाग में रहता ही रहता है। अब इसमें जिसने दिया है उसका क्या भाव है और जिसने लिया है उसका क्या भाव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। सारांश की बात क्या है, जिसने दिया है उसका क्या भाव है और जिसने लिया है उसका उस किस भाव से लिया है। वो किस भाव से उसको यूज कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, हम जैसे साधु लोग हैं, हमने कमाया नहीं है, मेहनत आपने की है। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे या अलग प्रकार से करेंगे तो सीधा अगले जन्म में यही है कि इनके मीठा जी घर में जाके सेवा करनी पड़ेगी, और तो क्या है। त्याग करने वाला स्वामित्व का त्याग करे किंतु लेने वाला स्वामित्व को ग्रहण ना करे। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा है साधु के योग्य जो उपकरण स्वरूप हैं उतना मात्र ही ग्रहण करें, उससे ज्यादा ग्रहण ना करें। ग्रहण करने को तो तीनों लोग पड़ा है, और तुम्हारे साधु पने को देख के लोग तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हारे चरणों में देने को तैयार है। लेकिन वे देने को तैयार है, वे उनका उनकी उदारता और उनका अहोभाव है। तुम्हें नहीं लेना है, ये तुम्हारा भाव है। उनको देने का भाव है, क्योंकि वो, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने क्या कहा था, भरत चक्र आदि पुराण जी में आप पढ़िए, भरत चक्रवर्ती ने मेरे पास बोले इतनी संपत्ति मैंने चक्रवर्ती के पन्ने से मुझे मिली है, इस संपत्ति का क्या करूं। तो पहले तो उसने कैलाश पर्वत पे चैत्यालय बनवा दिए, सोने चांदी के खूब सोना चांदी उसमें लगवा दिया, रत्न रत्न लगवा दिए, ये करवा दिया वो कर दिया। फिर भी वो संपत्ति खत्म। बोले अब क्या करूं। बोले फिर सोचा, बोले भगवान के लिए तो हो गया, अब शास्त्र, चलो शास्त्र के लिए भी कर दिया उसने दुनिया भर का। बोले गुरु, बोले गुरु तो पैसा लेते ही नहीं है, तो इसलिए वो तो लाइन से ही बाहर है। लाइन से बाहर तो अब कौन बचा, बोले व्रती श्रावक, साधर्मी भाई। तो बोले अब कैसे पता किया जाए कि इसमें साधर्मी व्रती कौन है और अव्रती कौन है। तो उसके लिए उसने परीक्षा का प्रयोग किया, तो जो परीक्षा माफ में कर पता दे। चल गया। हरी घास डाल दी, अंकुरे डाल दी, जो अंकुरों पे चल के आया बोले ये व्रती रही है, इनको अलग करो। और जो बच के आए बोले भरत चक्रवर्ती हमको दे चाहे ना दे, लेकिन हम हरी घास पे पैर नहीं रखेंगे। तो फिर उन व्रतियों को दिया। व्रति दो प्रकार के, एक महाव्रति अणुव्रति। तो महाव्रति तो बोले लेता नहीं है, तो बोले अणुव्रति ले सकता है, क्योंकि उसने अब संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया है। नहीं किया है। इसलिए साधर्मी बंधु अपने साधर्मी बंधु व्रतियों को दान देता है। तो महाव्रती तो लेने की प्रक्रिया से अलग है। अब वो गणित तो आप कुछ भी लगा लो, इधर उधर से घुमा फिरा के, वो व्रती थे, व्रतियों की स्थापना थी वो। वो जो भरत चक्रवर्ती ने स्थापना की वो किसकी थी, व्रतियों की। व्रतियों को एक विशेष मान सम्मान का दर्जा दिया था, और वो व्रति ही ब्रह्म, ब्रह्म में यानी कि अपनी आत्मा की चिंता करने वाले, अपनी आत्मा में रहने वाले वो ब्रह्म, वो ब्रह्म से ब्राह्मण हो गया। हाँ। प्रतिश्रावक को यह आगम में ब्राह्मण कहा है। हाँ। अब अचेलता के महात्म्य को और सूचित करते हैं। ये सब समितिकरणो ठाणा सैण सैण गमन क्रियासु निगिणम गुत्तिमो गदो पग्गहिद दरम परक्कमदी। इस प्रकार नग्नता और गुप्ती को धारण करने वाला सब इष्ट अनिष्ट विषयों में अपनी इंद्रियों को राग द्वेष से रहित करता है, और स्थान आसन शयन गमन आदि क्रियाओं में ग्रहित तर अर्थात सुदृढ़ रूप से चेष्टा करता है। जो नग्नता को धारण करने वाला है, गुप्ती को धारण करने वाला है, उसके लिए कोई इष्ट अनिष्ट विषय बचा ही नहीं है। जब सब कुछ ही छोड़ दिया तो इष्ट अनिष्ट क्या बचा। इंद्रियों के विषय छोड़ दिए तो इंद्रियों को राग द्वेष से रहित हो गई।
फिर स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओं में बिल्कुल बेफिक्र हो गया। उसको जब गमन करना हो तब गमन करे, जब ठहरना हो तब ठहरे। जो परिग्रह से बंध गया वो गमन कैसे करे? मेरा सामान रखा है यहाँ, कहाँ जाऊं? रेलवे स्टेशन में जब बैठे रहते हो, घूम रेलवे स्टेशन को घूमने का मन तो बहुत करता है, लेकिन वो 4 अटैची घूमने नहीं देती ना आपको। सही, एकदम सही है महाराज जी। है? बिल्कुल। वो रेलवे स्टेशन पे आपको मन करता है अभी इधर घूम लूं इधर घूम लूं, खाली बैठा हूं, लेकिन वो 4 अटैची घूमने नहीं देती आपको, वही बैठ। तो वो स्थिति हो जाएगी, फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी आपकी। सम्यक रूप से इत अर्थात प्रवर्तको समित कहते हैं, और जिनसे रूप आदि का जानना देखना किया जाए उसे करण कहते हैं। करण का अर्थ है इंद्रिय, जिसकी सब इंद्रिया समित है वह सर्व समित करण है। भाव इंद्रियों की राग देश से रहित समीचीन प्रवृत्ति में कारण अचेलता है। अब जो भाव इंद्रियां हैं उनमें राग देश से रहित जो समीचीन प्रवृत्ति है उसमें जो कारण है वो अचेलता है, अर्थात परिग्रह से रहित पना है। तो जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति ने राग आदि को जीतने के लिए असंगता अर्थात अपरिग्रहिता अर्थात अचेलता उसको स्वीकार किया है, वो राग आदि में कैसे प्रयत्न कर सकता है? तो राग आदि को करने वाले कारण भी तो हों। कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? एक पैर से या दोनों पैरों को सम करके खड़े होने का नाम स्थान क्रिया है। उत्कटासन आदि आसन क्रिया है। बैठने की जो पद्मासन है, सुखासन है, उत्कटासन है, ये जो बैठने की प्रक्रिया के आसन है वो आसन क्रिया है। तो स्थान क्रिया खड़े होना, आसन क्रिया बैठना, दंड के समान एकदम सीधा सोना शयन क्रिया, जैसे डंडा पड़ा रहता है। सूर्य के अभिमुख होकर चलना ये गमन करना। जिसने वस्त्र का त्याग कर दिया है और शरीर से निष्प्रय है वह मुझे शरीर के पोषण से क्या ऐसा विचार कर तप के द्वारा निर्जरा करने में ही उत्साहित होता है। यह उक्त कथन का भाव है। मतलब जिसने वस्त्र त्याग कर दिया परिग्रह अब जिसने वस्त्र त्याग नहीं किया, परिग्रह त्याग नहीं किया, उसके पास दूसरे बहुत सारे काम है। क्या? जिसने परिग्रह त्याग नहीं किया तो उस परिग्रह को संभालना भी तो एक काम है। जिसने वस्त्र त्याग नहीं किया तो वस्त्रों को संभालना एक काम है, धन संपत्ति को संभालना एक काम है। तो जिसने वस्त्र भी त्याग कर दिया और परिग्रह भी त्याग कर दिया और शरीर से भी निष्प्रय हो गया, अब क्या काम है? अब तो कर्मों को निर्जरा करने का ही काम है। जब सारे काम छोड़ दिए बस अब तो यही काम करना पड़ेगा, भाई चलो भाई इसी में लगो। तो उस अपनी आत्मा को तपस्या में उत्साहित करने के लिए बाकी के दूसरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आत्मा उस तपस्या में उत्साहित होगा। बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो यही करना पड़ेगा। ये चीज है, यह उक्त कथन का भाव है। ये इस प्रकार यहां तक अचेल समाप्त हुआ। पहला अरह, हर है, दूसरा लिंग, 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 तीसरा अचेल। अचेल। तो इस प्रकार से तीसरा अधिकार पूरा हुआ 40 में से। जी। अब क्या अपवाद लिंग का धारी शुद्ध नहीं होता है? आपने उत्सर्ग लिंग का धारी को कहा कि वो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है। अब जो अपवाद लिंगधारी है अर्थात जिसने वस्त्र का त्याग नहीं किया है, इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रम से होती है। किस क्रम से होती है? अववाद ये लिंग कदो विषया सत्यम अगुवमाणो ये निंदन ग्रहण जुतो सुजति उवधिम परिहरंतो। अपवाद लिंग में स्थित होते हुए भी अपनी शक्ति को न छिपाते हुए निंदा गरा करते हुए परिग्रह का त्याग करने पर शुद्ध होता है। अर्थात जिसने वस्त्र आदि परिग्रह मजबूरी के कारण ग्रहण किए हैं, थोड़ा बहुत परिग्रह उसको ग्रहण किया है और उसके कारण किसी कारण से उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस श्रावक को निरंतर अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए कि मेरी मजबूरी है, देखो मुझे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे छोड़ना है, मेरी मजबूरी है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे छोड़ना है। उसकी बार बार निंदा और ग्रह करना। जिसको छोड़ना होता है उसकी बुराइयों की चिंता करो और जिसको नहीं छोड़ना है उसकी अच्छाइयों की चिंता करो। जी। किसी को अगर आपको छोड़ना है तो उसकी बुराई सोचना चालू करो तो छूट जाएगा, और किसी को छोड़ना नहीं है तो उसकी अच्छाई चिंतन करो। घर परिवार छोड़ना है तो घर परिवार की जो सारे दुखदाई चीजें हैं उसको नहीं सोचेंगे तो घर नहीं छूटेगा।
तो आपको नफरत पैदा तो करनी पड़ेगी ना। जी, नहीं तो उसके नफरत उससे दूर पैदा कैसे किए जाएंगे? बिना आप उससे छूट नहीं सकते। अब पत्नी में जो आपने आज तक प्रेम भाव और राग का भाव देखा था, अब उसमें नफरत का भाव पैदा करो। कौन सा भाव पैदा करो? सुन रहे हैं जिस क्या सब मोह लोग? में महाराज जी क्या आपको बोल रहे हैं? महाराज जी है। तो महाभारत खड़ा हो जाएगा ये तो सारा पूरा। नहीं, वो महाभारत तो खड़ा करना ही है। बिना महाभारत के जीतेंगे कैसे? जी सही बात। हाँ, इसलिए इसलिए उन्होंने कहा ना, बंधु तो बंधन के मूल है। ये बंधु नहीं है तो दुश्मन है। जब तक वे बंधु बंधु दिखते हैं, तब तक तुम्हारा मोह और राग है, तब तक तुम्हारा संसार है। और जिस दिन वे बंधु दुश्मन दिखाई देने लगेंगे, तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन बंधुओं को दुश्मन के रूप में देखना है, शत्रु के रूप में देखना है। शत्रु मुंह से कहना नहीं है, शत्रुता नहीं करनी है। शत्रुता करनी नहीं है, शत्रु मुंह से कहना नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग में उनको शत्रु के रूप में देखना है, क्योंकि हमको उनसे अलग होना है। अहितकारी करके समझ सकते हो उसको। हाँ, ये यहाँ विवक्षा है। हाँ, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग में लगना है, और ये मोक्ष मार्ग के शत्रु हैं। ये मोक्ष में नहीं लगने देंगे। नहीं, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अरे आपके पास तो कुछ वैभव ही नहीं है। वहां देखो, जिस समय रामचंद्र जी दीक्षा लेते हैं, या रावण जिस समय मर गया था, या जिस समय कोई मंडलिक महामंडलिक राजा थी, जिनकी 10-10 हजार, 5-5 हजार, 10-15-15 हजार रानियां थी, और वे रानियां भी जिन्होंने अपने मन को एक रूप से अपने स्वामी के प्रति समर्पित कर रखा है, और जो पुराणों में पढ़ो, जो बिल्कुल भोली है, बिल्कुल अपने स्वामी के सामने 24 घंटे हाथ जोड़े खड़ी है, और ऐसे समर्पण और भक्ति है, और जिन्होंने बिल्कुल अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ किया है, वे रानियां जब सामने आके खड़ी होती हैं और रोती है, तब अच्छे अच्छे का मन अपने काबू में नहीं रहता। तुम्हारी स्त्री तो 24 घंटे परेशान करती, तुम तो खुद ही छोड़ना चाहते हो। वो तो कोई मौका नहीं मिल रहा तुम्हें। ये तो वैसे ही प्रतिकूल आचरण कर करके तुम परेशान हो चुके हो। इनको छोड़ना कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। उनको छोड़ना जो बिल्कुल अनुकूल आचरण करती हैं। स्त्री सुख कब होता है? स्त्री सुख तभी होता है, सिर्फ शरीर का सुख नहीं होता। अनुकूल आचरण से जो सुख होता है, वो शरीर सुख से भी नहीं होता। बस यही बात है आज। क्या? शरीर सुख तो एक क्षणिक मात्र है, लेकिन उसके बाद 24 घंटे तो अनुकूल आचरण होता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार अब वही वही सुख है, नहीं तो फिर तो नरक है, घर में ही नरक हो जाता है। हाँ, अब वो क्षण भर के लिए तुमने इंद्रिय विषय सुख भोग लिया, तो उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। बाकी 24 घंटे क्या करेंगे? जी। और ऐसा करके यहाँ बताया है, कद अव्वादी लिंग कदों में कद शब्द, कद जिस करोती धातु से बना है, उसका अर्थ यहाँ स्थान लिया है। जैसे ऐसा करके का अर्थ है इस प्रकार स्थिर करके। अतः अपवाद लिंग में स्थित भी कर्म मल को दूर करके शुद्ध होता है। कोई अगर अपवाद लिंग में स्थित है, अर्थात वस्त्र सहित अपवाद लिंग में स्थित है, तो वो भी कर्म मल को दूर करके शुद्ध होता है। तो कैसे होता है? वो अपनी शक्ति को न छिपाकर मन वचन का ऐसे पहले परिग्रह त्याग करता है। अर्थात उतना ही परिग्रह जरूरी रखता है जो बहुत जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उसको तुरंत पावरफुल तरीके से त्याग करता है। क्या करता है? तो बिल्कुल सशक्तता से उसका त्याग कर लेता है। हाँ, जो जो जरूरी नहीं, जिसको वास्तव में परिग्रह त्याग की भावना है, वो पावरफुल तरीके से उस अनावश्यक परिग्रह का त्याग करता है। और जो आवश्यक है उसमें भी राग द्वेष नहीं करता है, उसकी भी बार बार निंदा करा करता है। जी। और दिमाग में 24 घंटे ही रखता है, समस्त परिग्रह का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। मुझ पापी ने परिचय से डरकर ये वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया है, इसलिए वो 24 घंटे उस परिग्रह को गाली देता है। गाली का मतलब निंदा करता है, कि बोले मेरे जैसे पापी ने, मेरे से परिचय सहन नहीं होता, इस कारण से मुझे ये चीज स्वीकार करनी पड़ी। कोई इस प्रकार से निंदा गढ़ा करता है। जैसे कल उन्होंने बताया ना, अल्प परिग्रह करती हुई वे आरिकाएं भी औत्सर्गिक लिंग में ही हैं। जी। अर्थात निर्ग्रंथवत ही है। निर्ग्रंथ नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथवत है।
इस प्रकार से वो ग्रस्त, अब उन्होंने प्रश्न किया था कि वो ग्रस्त कैसे शुद्ध होगा अपवाद लिंग को धारण करके, कि बोले जितना उसने परिग्रह को धारण किया है वो उपकरण के रूप में किया है, और उसको भी बार बार वो निंदा ग्रह करता है अपनी। जब भी साधु किसी श्रावक के यहाँ भोजन आहार करने के लिए जाता है तो उसमें बार बार उसके दिमाग में आते है कि इस शरीर के लिए देखो मुझे इस श्रावक के दरवाजे खड़ा होना पड़ रहा है, मेरी कैसी इस प्रकार की बात है कि मैं बिना भोजन के नहीं रह पाता हूं। तो इस प्रकार के अंत्य संताप को निंदा कहते हैं। अंतरंग जो संताप पैदा करता है उसको निंदा कहते हैं, और दूसरों से ऐसा कहना वो गरह कहलाता है। खुद अपने आप को संतापित करना, यार देखो मैंने परिचय के डर से ये कपड़ा स्वीकार किया है, ये वस्त्र स्वीकार किया है, ये परिग्रह उपकरण मुझे स्वीकार करना पड़ा है, तो जो अंतरंग में दुखी होता है वो तो निंदा है। और फिर उस दुख को जब अपने साधर्मी से कहता है, क्या, एक तो वो दुख को खुद महसूस करता है, और फिर जब उसके अंदर 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 दुख रहता है तो दुख को जब अपने अड़ोसी पड़ोसी साधर्मी होते हैं उनसे कहता है, देखो मुझे तो इसके लेना पड़ रहा है, मुझे मेरी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरे शरीर की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे अपने साधर्मी से, अपने गुरु से या अपने पास में बैठने वाले से कहता है, तो उसको गरह कहते हैं। जी। उनसे युक्त होने पर अर्थात अपनी निंदा गरा करने पर शुद्ध हो जाता है वो। इस प्रकार मतलब वो अपवाद लिंग वाला भी इस क्रम से शुद्ध होता है। इस प्रकार जिस अचेलता के गुणों का वर्णन ऊपर किया गया है उसे मूल रूप से स्वीकार किया गया है। अब बता रहे हैं केशलोच ना करने में क्या दोष है, जिसे दूर करने के लिए लोच किया जाता है। ऐसी शंका के उत्तर में दो गाथाओं के द्वारा बताते हैं। भाई केशलोच करा जाता है, केशलोच ना करें तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है केशलोच अगर नहीं करें तो। उन्होंने कहा केसा संसंजंत्यु निपीडितकारस्य तुपरिहाराय सैनादिषु ते जीवा दिट्ठागंतुवायतः। अब यहाँ बता रहे हैं प्रतिकार न करने वाले के केश, जो साधु प्रतिकार नहीं करता है, अर्थात जो ग्रस्त होता है, ग्रस्त के जो केश होते हैं उसमें वो कंघी करता है, उसमें वो साबुन डालता है, उसमें वो सर्फ डालता है, उसमें वो एसिड डालता है, वही शैम्पू ही तो और क्या है। पर्याय तो बहुत सारी है। हाँ, तो उसको डाल डाल के वो शुद्ध करता है, धोता है, अर्थात प्रतिकार करता है कि मेरे सिर में जूं नहीं हो, मेरे सिर में डैंड्रफ नहीं हो, मेरे सिर में सूखापन नहीं हो। उसमें तेल भी डालता है, उसमें जो है ये सर्फ साबुन डालता है, तो फिर उसको शुद्ध करता है अपने सिर को। तो जो ऐसा नहीं करता है, अर्थात यहाँ क्या लिखा, प्रतिकार न करने वाले साधु के केश जूं आदि समूर्छन जीवों के आधार हो जाते हैं, अर्थात उन वालों में समूर्छन जीवों की निरंतर उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, और वे समूर्छन जीव दुष्परिहार होते हैं, अर्थात उनको अलग करना शक्य नहीं होता। नहीं होता है। शयन आदि में सिर दबेगा, शयन करेंगे, हाथ इस रखेगा, कोई सिर ऐसा करेगा, तथा अन्यत्र से आते हुए भी कीट आदि देखे गए हैं, उन बालों में उलझ के अन्यत्र आदि से भी जीव जंतु आके उसमें घुस जाएंगे। यहाँ क्या है, संसन जति खू में खू शब्द का अर्थ है एवकार, अतः निष्प्रतिकार के केश जू लीक आदि की उत्पत्ति के आधार हो जाते हैं। जो प्रतिकार से रहित है वह निष्प्रतिकार है। यद्यपि प्रतिकार शब्द अर्थात जैसे ग्रस्त प्रतिकार करता है ना, रोज रोज बालों को धोता है, शैम्पू लगाता है, सर्फ लगाता है, कंघी करता है, तो वो रोज धोता है, तो इसलिए उसके सिर में जू आदि नहीं होती हैं, उनका संस्कार करता है। तो साधु ऐसा संस्कार कैसे करेगा, तो संस्कार नहीं करता है, तो उसमें जीव जंतु की उत्पत्ति हो जाती है। यदि भी प्रतिकार शब्द सामान्य प्रतिकार का वाचक है, फिर भी संसर्जन का प्रकरण होने से संसर्जन संबंधी प्रतिकार लिया है। उसका अर्थ होता है कि जो बालों में तेल मर्दन नहीं करता, सुगंधित वस्तु नहीं लगाता, उन्हें पानी से नहीं धोता, उसके केसों में समूर्छन जूं आदि उत्पन्न हो जाते हैं। और साधु जब सोता है, धूप में जाता है, सिर किसी से टकराता है, तो उन जीवों को बाधा पहुंचती है। और बाधा का मतलब है कि भिन्न देश, भिन्न काल, भिन्न स्वभाव होने से जीवों को बाधा पहुंचती है। बाधा का मतलब क्या है, यही गणित आप सब जगह लगा लीजिए। भिन्न देश का पानी, भिन्न कुएं का पानी, भिन्न खेत की वनस्पति, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न अलग अलग शरीर से स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि,
तो अलग अलग शरीर से स्पर्श के वस्त्र उसी के शरीर के निमित्त से उसमें सम्मूर्छन जीव होते हैं। जो दूसरा अगर उन वस्त्रों को पहनेगा तो वे वस्त्र के जीव उसके स्पर्श से मर जाएंगे। जहां पर विभिन्न धूप देश। से छाव में और छाव से धूप में आने पर शरीर का परिमार्जन बताया है, तो फिर ये तो हाँ और भी बहुत बड़ी बात हो गई तो। हाँ, क्योंकि धूप के जीव अलग होते हैं, छाया के जीव अलग होते हैं, बरसात के जीव अलग होते हैं, ठंडी के जीव अलग होते हैं, गर्मी में पैदा होने वाले जीव अलग होते हैं। यहाँ की मिट्टी में पैदा होने वाले जीव अलग होते हैं, दूसरे देश की मिट्टी में पैदा होने वाले जीव अलग होते हैं। तो ये इसलिए भी जहाँ वर्णन, ये गुरुदेव ऐसा भी वर्णन है ना अगर में कि लाल प्रकार की मिट्टी और श्वेत प्रकार की मिट्टी हाँ, अगर जाए तो वहां पर भी परिमार्जन करना है। जैसे मिट्टी का रंग बदलता है, जैसे एक स्लॉट चल रहा है मिट्टी का, हम्म। और वो मिट्टी अब चेंज हो रही है। जी। तो चेंज हो रही है तो आपके पैरों में जो लाल मिट्टी या काली मिट्टी या सफेद मिट्टी या पीली मिट्टी लगी हुई है, अब आप लाल मिट्टी से काली मिट्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो लाल मिट्टी को पहले लाल मिट्टी में ही झाड़ दो। जी। उस लाल मिट्टी के कण जो आपके पैरों में लगे हैं तो उसको पीछे से परिमार्जन करके झाड़ दो, और फिर उसके बाद दूसरी मिट्टी में प्रवेश करो। जब इतनी बारीक बारीक बातें हैं तो फिर बाकी परिग्रह की क्या कल्पना की जाए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाएगी ये लीक जू वगैरह जो है। हाँ, इसलिए साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा मिले नहीं तो चकनाचूर। क्या होगा, यही होगा। प्रॉब्लम वही हो रहा है गुरुदेव, मेवा तो दिख रहा है बट उसके ऊपर चकनाचूर होने का भय सताता है, इसलिए नहीं चढ़ रहे हैं। उस बाधा को दूर करना अशक्य है। जब बाधा ही दुष्प्रचार है तो जीवों को दूर करना भी दुष्प्रचार है, क्योंकि यदि बाधा पहुंचने की बात न होती तो उन्हें हाथ से निकाला जा सकता था। अब मान लीजिए सिर में जुएं हो रही हैं तो निकाल के अगर डालेंगे तो भी मरेंगे, निकाल भी नहीं सकते। जी। क्योंकि अगर आपके वे जुएं सिर में पैदा हुई हैं तो सिर में ही जिंदा रहेंगी, वो निकाल के डालोगे तो मर जाएंगी, तो इसलिए आप निकाल के भी नहीं डाल सकते। पैदा कहाँ हुई, सिर में, तो जिंदा कहाँ रहेंगी, सिर में। अगर निकाल के यहाँ नीचे डाल दिया तो मरेगी, क्योंकि वहां उसका द्रव्य क्षेत्र खाली नहीं है। तथा जो जीव केशों में उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्प्रचार नहीं है, अन्यत्र से आकर भी कीटादि बालों में घुस जाते हैं, उन्हें भी दूर करना कठिन होता है। अब आप ऐसे साधु की कल्पना करो जिसके बालों में जो खड़ा खड़ा तपस्या करे, सिर में चीटी आके घर कर गई, या कीड़े आदि घुस गए, उनको जगह मिल गई। इसका मतलब सिर में क्योंकि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको थोड़ा सा ढकाव चाहिए। तो ऐसे ऐसे साधु की यहाँ कल्पना की जा रही है। यहाँ तो 24 24 घंटे सिर को सब अप टू डेट रहते हैं आजकल तो। छिपने के लिए उनको तो आश्रय मिल जाएगा। हाँ। तो अन्यथा से अगर भी भी दुर्गणित है, इस तरह से केसलोच न करने में हिंसादिक दोष कहे हैं। अगर केसलोच नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार से बाल बड़े हो जाएंगे, और बाल बड़े हो जाने से उनमें इस प्रकार से नाना प्रकार की हिंसा का कारण बनेगा। और चूंकि बालों का मोक्ष मार्ग में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए जिस जिन चीजों का उपयोग मोक्ष मार्ग में नहीं है उनको सबसे पहले बाहर करो। मोक्ष मार्ग क्या उपयोगिता है बालों की, बाहर तो पंकज कोई जी? फायदा ही नहीं, उससे उल्टा नुकसान ही होने वाला है, जीव की हिंसा होगी तो तो आपका असंयत हो टाइम भी जाएगा। तो वेस्ट होगा, टाइम भी तो जाएगा, उनको बाल को बनाना, संभालना, सिर धोना, ये करना वो करना। और बाल अगर आपने कटवा दिए या बाल के केस करते तो आपका घी आपके सिर में डायरेक्ट जाएगा, नहीं तो बाल पी जाएंगे। और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दीनता याचना करनी हाँ। होगी। हम्म। अब जब ये बाल कटाने के लिए ही उसको भी दीनता याचना कह रहे हैं, तो बाकी के परिग्रह की क्या कल्पना की जाए, जी। ये सोचने की बात है। इसको थोड़ा सा फीलिंग करो। जब यहाँ एक साधु, अपरिग्रह की परिभाषा जो है, मतलब उसका जो स्वरूप है वो इतना गहन, सब समझ में आता है इसमें से क्या क्या चीज परिग्रह में आ जाएगी। जब वे बाल को कटाने मात्र के लिए आपको याचना के लिए मना कर रहे हैं, जी। बाल को कटाने के लिए उसमें जो याचना करनी पड़ती है, जबकि वो 2 रुपए का 1 रुपए का काम नहीं है, और कोई तुम तो साधु हो फ्री में भी काट जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही लेगा, बोले वो तो अपना हो भाग्य मानेगा, महाराज के सिर पे मैंने हाथ रख दिया, फोकट में काट जाएगा। बट बात वही है ना गुरुदेव,
जो दाता से कुछ ले लिया तो फिर आपने जैसे कहा कि उसको भी संभालना पड़ता है, तो वही बात हो जाएगी, हाँ, क्योंकि वो भावना तो बनी रहेगी। मतलब आपकी स्वतंत्रता कहीं भी बाधित ना हो, ये हाँ, ध्यान रखा गया है। स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि जिसकी स्वतंत्रता बाधित होगी, जो परतंत्र हो गया, उस वो निर्विकल्प होके ध्यान अध्ययन आदि नहीं कर सकता, जो किसी से बंधा हुआ है। बिल्कुल। तो स्वाध्याय करते करते भी अगर वो भक्त आ जाता है ना, तो स्वाध्याय तो एक तरफ रह जाती है, वो भक्त पहले हो जाता है। जी। क्योंकि भाई नहीं भाई, इसने अपना अपने लिए बहुत काम किया है, तो फिर स्वाध्याय तो कर लेंगे, तो बेचारा आ जाए, अभी जाने वाला है, तो थोड़ा पहले से बात कर लेता हूँ। टाइम हो गया, और पढ़ लो, क्या था? हाँ, बोले हो जाएगी, एक छोटी सी है 88 नंबर की। जुगाइये एक बार। लिखाइये बाधिचंतस् संक्लेशो ये संगठित ये थे कड़ुयणे तेन सो लोचो। जू से और लीखों से पीड़ित साधु के संक्लेश उत्पन्न होता है। खुजाने पर वे जू आदि पीड़ित होते हैं। अब हो गई सिर में, हो तो खुजाना भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना। खुजली चल रही है तो खुजाना नहीं, हाथ नहीं लगाना। खुजाएंगे तो जीवों को बाधा होगी। कमर पे मैल चढ़ा हुआ है, उसको खुजाएंगे उतारेंगे तो वो बाधा होगी। इस कारण से केसलोच किया जाता है। जूं और लीक जब साधु को बाधा पहुंचाती है, तो साधु को संक्लेश होता है। वह संक्लेश अशुभ परिणाम रूप होने से पापाश्रव का कारण है। संक्लेश अशुभ परिणाम रूप होता है, इसलिए उससे पापाश्रव होता है। उससे पूर्ववत कर्म पुद्गलों के अनुभाग रस में वृद्धि होती है। अथवा बाधित जंती का अर्थ खाना या काटना है। उनके काटने पर यदि साधु खो जाता है, तो वे जू आदि पीड़ित होते हैं। इस दोष के कारण से आगम में कहा कि लोच करते हैं। यह लोग सिर और दाढ़ी के बालों का हाथ की अंगुलियों के द्वारा 2, 3 अथवा 4 मास में प्रदक्षिणा के रूप में, अर्थात दाहिनी ओर से बाईं ओर किया जाता है। सिर में जैसी भंवर होती है ना, घुमाव होता है, उसी क्रम से किया जाता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर दिया, अपनी हाथ की अंगुलियों से किया जाता है और 2, 3, 4 मास में किया जाता है। अब आप कोई उपकरण लेके करने लगो, कुछ करने लगे, इसलिए उन्होंने पूरी खुलासा करके दिया, अपने हाथ की अंगुलियों से और 2, 3, 4 मास में और प्रदक्षिणा के रूप में दाईं ओर से बाईं ओर किया जाता है। ठीक। वैसे आपके तो सिर पे बाल ही नहीं है, इनको कैसे, इनको हटा दो सबको, क्या आवश्यकता है इनकी? है? हम तो गुरुदेव यही सोचते कि बाल कम हो गया, अच्छा हो गया, केश लोच पे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं, तकलीफ क्यों हुई? जो है इनको भी हटा दो। वो हट जाएगी बिल्कुल, अब जब चाहिए तब उसको निकाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। हाँ। पर वो क्या है ना, थोड़ा सा मूछे के बारे में अभी थोड़ा सा भय लगता है, अभी वो भय निकालना बाकी है। नहीं, वो आसान है, जब मेरे पास आओगे इधर, तुम थोड़ा बढ़ा के आना मूछों को। चलो ठीक है, प्रयास कर लेते हैं। जो मार्ग पर चलना है उसके बारे में अभी आप ही ने तो सिखाया गुरुदेव, जो मार्ग पर चलना है उसके बारे में अच्छा सोचना है, हाँ, जिसको छोड़ना है उसके बस। बारे में अलग सोचता है। हाँ, ये बोलने ठीक है ना? मात्र से थोड़ी होगा। ये बोलने मात्र से नहीं होगा कि इस भाव का अंत मुझे पिच्ची लेकर के करना है। उसके लिए आज उत्सर्ग हम लिंग औत्सर्गिक लिंग को ही धारण करना है, उसकी तो प्रक्रिया बता रहे हैं यहाँ पर। आज हम सुबह नहीं, समाधि वाली अम्मा को संबोधन कर रहे थे। उसमें एक हाँ। बात संबोधन करते करते चिंतन में आई कि शुद्धता को सोचना और शुद्धता की विधि करना। शुद्धता को सोचना और उसकी विधि साक्षात में करना। हाँ, जैसे हम बार बार सोचे कि मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, सिद्ध भगवान जैसी है, ये तो शुद्धता को सिर्फ सोचने वाली बात हुई। जी। जैसे हमने सोचा ये मिट्टी में ये सोना है, सोना 24 कैरेट का है, हो सकता है इसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, ये आपकी सिर्फ मानसिक विचार हैं, इससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। क्या? हाँ, सिर्फ ये मतलब एक सोच है, अकेले सोच से काम नहीं बनेगा। हाँ, एक पहले थ्योरिकल होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। जैसे मुझे भूख लगी है तो खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, बोलने मात्र से, सोच मात्र से पेट नहीं भरेगा। तो थ्योरिकल पहले होगा, प्रैक्टिकल उसके बाद में होगा, दोनों की एक व्यवस्थित विधि है। पहले आप जानिए और जान के उस विधि को फॉलो कीजिए। जी। तो शुद्धता को पहले आप अपने आप को सिद्ध के समान कल्पना कीजिए कि मैं सिद्ध के समान हूं, लेकिन सिद्ध के समान हूंगा कैसे, ये अलग चीज है। सिद्ध के समान हो और सिद्ध के समान होना है। सोना मिट्टी में पड़ा हुआ है और उसको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए तो वही व्यवहार मार्ग में कि उसका सांचा लाना, मूसा लाना, उसको गर्म करना,
उसमें फिटकड़ी डालना, सुहागा डालना, तेजाब डालना, जो भी प्रक्रिया है वो सारी अपनानी पड़ेगी। जी। और इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो जो अशुद्धि है सिर्फ उसको हटाने की प्रक्रिया करनी है, नया कुछ लाना नहीं है। क्या करना है? अभी आप महाराज जी नमस्ते। अभी आप हाँ, केस लॉज का बोले क्या गोलाई से करना है कैसे? मतलब ये भंवर होती है ना सिर में, जैसे हाँ। जैसे भंवर होती हम्म, है ना बीच बीच में, बीचों बीच, तो वो भंवर का हाँ, डायरेक्शन जैसा होता है उसी डायरेक्शन में करना, दाहिने से बाईं तरफ। पहले बीच से सीधे लेके। हाथ, हाँ सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ की तरफ ऐसे घुमाते हुए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, प्रदक्षिणा रूप से। हाँ, जैसे हाँ, भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं वैसे। हाँ। बीच में आप से अगर शुरू करना। सिर को देखेंगे तो उसमें भंवर दिखाई देती है, उसका एक घुमाव दिखाई देता है, बालों का बीचों बीच से चालू होता है जो। ठीक है ना? जी गुरुदेव। आज इतना ही रखते हैं आज के स्वाध्याय को। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।